बात करने वाले लव स्टोरी टूज जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है दोस्तों। 2018 में इसका फर्स्ट सीजन आया था। उसमें भी चार एपिसोड है। इसमें भी एंथोलॉजी जिसको बोलते हैं कि चार अलग अलग एपिसोड है जो अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किए। पहली बात करते हैं, पहला एपिसोड जो कि डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने दोस्तों। उसमें नीना गुप्ता की कहानी है, मृणाल ठाकुर की कहानी है, या मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी जो कि एक न्यू टू बी मैरिड कपल है। और उसके मीटिंग होती है और हमें ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया है कि नीना गुप्ता बोलती है कि अगर आपने टेस्ट ड्राइव किया क्या, मतलब कि हैव यू एवर सेक्स्ड, मतलब ये चीज़ मुझे अब हम बात करने शर्मा है वॉट एवर, बट उसका कोर सही है कि हम कुछ भी कह लें, बट द थिंग इज दैट सेक्सुअल इंटीमेसी इज बेस ऑफ द एनी मैरिड लाइफ। अगर वो अच्छा है तो लाइफ अच्छी है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास कुछ भी है, पैसे वैसे सब कुछ है, पर आपकी लाइफ वो स्थिर नहीं रहेगी। तो यही कंटेंट पे आता है, बहुत सारे ह्यूमरस मोमेंट है। शायद आपने ऐसा कभी सुना नहीं हो कि मतलब एक हमारी दादी ही इसमें बोलती है कि यार आपने हैव यू एवर हैड सेक्स, मतलब उसमें बहुत सारी वाव मोमेंट्स है। लव स्टोरी है तो उसमें ऐसा ही होगा, हम उसमें कुछ वो नहीं बोल सकते। पर दोस्तों मुझे मज़ा आया, ओवरऑल फन मोमेंट्स है उसमें। पर हाँ दोस्तों, मुझे ये बात लगी कि उसमें सब छोटी छोटी स्टोरीज है, तो शायद आप ये कैरेक्टर से कनेक्ट कम कर पाए हो। क्योंकि यार अब उनको इस 30-35 मिनट में दिखाना है तो फिर वो हम कंप्लेन नहीं नहीं करना चाहिए कि ना एक साथ चार एपिसोड दिखा रहा है, तो फिर वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पर सभी एपिसोड्स में मोमेंट अच्छे अच्छे हैं, तो कुछ नया है, मज़ा दे जाएगा। ये बात होगी आर बाल्की की, अच्छी है। दूसरी कोंकणा सेन शर्मा ने जो कि डायरेक्ट कोंकणा सेन ने डायरेक्ट किए, उस वो स्टोरी में ऐसा आता है कि यंग सिंगल फीमेल है वो की जो काम करती है ऑफिस वर्क वगैरह, तो उसके घर में उसके काम वाली है, वो उसके हस्बैंड को वहाँ लेके आई, दे हैव सेक्सुअल रिलेशंस, बिकॉज उनका घर बहुत छोटा है और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर जो यहाँ एक्ट्रेस थी टिलोटमा शोम, तो वो जब घर पे आती है तो वो देखती है, और फिर पहले तो वो डर जाती है कि ये क्या हो रहा है, फिर उसको उसमें मज़ा आने लगता है। तो दैट इज़ लाइक अ सेक्सुअल परवर्जन। और फिर वो क्या होता है कि वो क्या सीन है सभी वही दिखाया गया है। ये भी कुछ अलग है, मुझे ये ठीक ठाक से लगा। पर उसमें एक दो विजुअल सीन्स बहुत अच्छे हैं, आपको देख पता चल जाएगा कि एक सीन आता है बाद में वो उसी उसी स्क्रीन से दूसरा सीन चला जाता है, उसका फेस दिखाता है, क्लोजअप में आता है, और फिर वापस जाता है कैमरा और दूसरा फिर सीन चला शुरू हो जाता है। वो अच्छा था, ओवरऑल ठीक ठाक थी। दूसरा एपिसोड। तीसरा एपिसोड जो कि डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने, वो एपिसोड मुझे बेहतरीन लगा पर्सनली, कि उसमें जो कि विजय विजय जो हमारा लीड एक्टर है इस तीसरे एपिसोड में, तो विजय और तमन्ना की ये कहानी है। तो विजय एक मैरिड दिखाया गया है, और फिर वो रास्ते पे जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है, और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और बाद में उसकी मीटिंग होती है तमन्ना के साथ, वो तमन्ना को मिलता है, और फिर क्या कुछ होता है तो वही सब दिखाया है। और उसका एंड में आप मतलब पहले लगा कि यार क्या हो रहा है, ठीक है, पर बाद में जब सरप्राइज खुलेगा तो नहीं, आपको दिमाग बंद हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। फिर से आप देखेंगे यार ये एग्जैक्टली हुआ क्या। यस, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। उसके बहुत सारे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था और एक्चुअली में हुआ क्या है। तो यस, पर छोटी सी 30-35 मिनट का एपिसोड है, शायद वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे लेंगे, क्या हुआ वो तो मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझे पर्सनली तीसरा ये एपिसोड है वो अच्छा लगा। तीसरी बात जो डायरेक्ट वाली थी ये मुझे मतलब अच्छी लगी। तो विजय और तमन्ना की स्टोरी कुछ हटके थी। बाद में चौथी स्टोरी आती है जो कि अनिल शर्मा ने डायरेक्ट की है। उसमें ऐसा होता है कि काजल और कुमुद मिश्रा की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। उसमें ऐसा है कि कुमुद मिश्रा एक किंग है, किंग, उसकी हवेली बहुत शानदार हवेली है, और उसकी वाइफ काजल है, उसका बेटा है। और कुमुद मिश्रा जो कि बहुत नोटोरियस सा दिखाया गया है, पैसे बहुत है पर पियक्कड़ सा, लड़की को मतलब जो काम वाली बाई है उसके साथ वो नज़र बिगाड़ता था, ऐसा कुछ है। और बाद में काजोल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब उसने, मुझे लगा था कि लव स्टोरी में काजोल क्यों है, पर उसमें इसका बहुत तगड़ा सा रोल है। छोटी है पर तगड़ा सा रोल है, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो बाद में उसमें भी जो एंड है ना वो आपको स्तब्ध कर देगा, बोले इट विल शॉक शॉक यू। तो यस, चौथा एपिसोड भी अच्छा है। तो मुझे ओवरऑल तीसरा और चौथा एपिसोड स्टोरी वाइज अच्छा लगे, और पहला एपिसोड में ह्यूमर अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कभी बातें, ठीक है नीना गुप्ता जो करती है कि वो हमको टच कर जाते हैं कि नहीं ये सही बात है, पर यार कोई बोलता नहीं है ना कि ये चीज़ कुछ बहुत नीडी चीज़ है कि भाई अगर आप अरेंज मैरिज में हो और दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सेक्स, पर जो कुछ बातें हैं तो वो ह्यूमरस लगती है। तो उसमें उस कंटेंट से मज़ा आया। दूसरी ठीक ठाक थी, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, मुझे ठीक ठाक लगी। तीसरी और चौथी में बहुत स्टोरी वाइज बहुत अच्छी है।
यस, ओवरऑल दोस्तों मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5। आपने अगर देख ली तो बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।